धनबाद विधायक राज सिन्हा अपने क्षेत्र की समस्याओं को मुख्य रूप से उठाने के रूप में जाने जाते हैं। एक बार फिर वो अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। किस प्रकार की समस्या है, क्या आंदोलन रहेगा, सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं, क्योंकि किस प्रकार का लगातार प्लान वो बनाते रहते हैं। सर, एक बार फिर आप अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर मुखर हुए और आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। क्या आंदोलन करेंगे, किस प्रकार की समस्या है? देखिए, अभी 7-8 दिन हो गया लगभग केंदुआ मुख्य सड़क बंद है। जी। आप भी गए होंगे, देखे होइएगा कि जिला प्रशासन और बीसीसीएल दोनों ने दोनों तरफ केंदुआ बाज़ार और इधर राजपूत बस्ती के पास बांस लगा दिया है, लिख दिया है भूदशान क्षेत्र है, खतरा है, बंद करके बैठा सोया हुआ है। रोड एक जगह जीएम बंगला के पास हमको लगता है कि 1-1.5 फीट के इंक्लाइन में वो धंस गया, मैंने बैठ गया है, और वहाँ पे बगल से गैस निकल रहा है। इसी के लिए इन लोगों ने वो रोड को बंद कर दिया। आप सोचिए, मुख्य मार्ग है वो, बोकारो रांची जिसको भी जाना है वो मुख्य मार्ग है। 1 सप्ताह हो गया, कोई मतलब नहीं। हमने पहले भी बात किया था बीसीसीएल से, डीसी से। बीसीसीएल के जीएम ने कहा कि डीसी साहब निर्देशित किए हैं रोड डिवीज़न को, आरसीडी को, कि उसको देखो क्या करो। आरसीडी बोल रहा है कि हाँ देख रहे हैं, फेंका फेंकी कर रहा है लोग। और उस रास्ते से पूरा पाइप 18 इंची 14 इंची पाइपलाइन है पेयजल का, वो है, उसको छोड़ देगा, वो धंस जाएगा। तो रोड तो प्रॉब्लम, लोगों का प्रॉब्लम है रहने का। अब वो पानी अगर बंद हो जाएगा, टूट जाएगा, तो सोचिए पूरा वो माने पूरा लोयाबाद करके पुटकी गोधर, इस सारा इलाका में लाखों लोग पानी के बगैर इस गर्मी में त्राही त्राही करेंगे। मैंने डीसी से ही बात किया था, बीसीसीएल से ही बात किया था, सीएमडी को भी कहा था कि भैया उसको खोद खाद के देखो क्या है नहीं है, छोड़ने से थोड़ी ना होगा। उसको पोकलेन लगा के जैसे भी है उसको खोद करके, पहले भी कई जगहों पर कभी कभी धंसा है, गोप हुआ है, तो लोग भराई करके, आखिर वो सब इस्तेमाल हो रहा है ना भाई। उधर मोड़ के पास भी पहले हुआ था, भराई करने के बाद रोड चल रहा है, आज वर्षों से चल रहा है। तो वहाँ भी करके भराई वराई कर करके रोड को मोटरेबल बनाना होगा, उसको चलने के लिए बनाना होगा ना। ठीक है, आपको किसको पुनर्वासित करना है, किसको करना है, क्या करना नहीं करना, वो बात की बात है, वो फिर देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल वो आप उसको भर करके बनाइएगा तो पाइपलाइन बचेगा, लोगों के चलने में आने जाने की दिक्कत समाप्त होगी। फिर जो डीसी को बैठक करके, जो बीसीसीएल के सीएमडी हैं, इनके जो अधिकारी हैं, वहाँ के लोग हैं, जो रैयत हैं, या वहाँ के जो एलटीएच नॉन एलटीएच जो लोग हैं, उन लोगों को बुला के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग भी रहेंगे, बातचीत करके समाधान निकले। अग्नि प्रभावित इलाका है, अब वहाँ खतरे से खाली नहीं है, इसलिए सड़क धंस रही है। आगे और भी स्थिति भयावह हो सकती है। अग्नि प्रभावित तो सुनते आ रहे हैं, मैंने आज 50 वर्ष से, और सब लोग रह रहा है वही अग्नि प्रभावित में, काम भी कर रहा है। अग्नि प्रभावित में वहीं पर नगर निगम से नाली बन रहा है। मजा तक बात देखिए, आप जाके देखिएगा कि जिस जगह बंद किया है लोग, वहाँ बड़का नाला बन रहा है नगर निगम से। कुछ नहीं, ये सब जो है केवल ये लोग सोच रहा है कि बिना कुछ किए ये बीसीसीएल जिला प्रशासन वहाँ बंदी कर दो, लोगों को खतरा दिखाओ, और लोग अपना घर द्वार छोड़ करके भाग जाएंगे। तो लोग वहाँ मरने मारने को उतारू हैं, वहाँ जाने भागने। आप उनका प्रॉपर जो सरकार ने जो पॉलिसी दिया है उसके अनुरूप दीजिए। अब वो बोल रहा है कि नहीं बेलगड़िए जाना होगा, ऐसा कौन चीज़ है भाई? सुविधा भी दे रहा है सरकार वहाँ पे। हज़ारों हजार, अगर जनता नहीं चाहती है कि हम बेलगड़िया जाएं, हज़ारों हजार क्वार्टर आपका कार्मिक नगर में खाली बन के पड़ा हुआ है, कर्माटाउन में पड़ा हुआ है, बीसीसीएल इधर जगजीवन नगर में सेंट्रल हॉस्पिटल के पास पड़ा हुआ है। लोग क्वार्टर ले करके जहाँ तहाँ ओने पौने बैठे हुए हैं। तो अगर वो पब्लिक चाहती है, वहाँ की जनता चाहती है, जो रहने वाले हैं, कि हमको यहाँ नहीं वहाँ करना है, तो क्या दिक्कत है, करो ना यार। नहीं, लेकिन वहाँ रोजगार के अवसर भी दे रही है बीसीसीएल और प्रशासन, जैसा कहना है। अब उनका कहना है कि हम लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं नगर निगम में, अब बेलगड़िया चल जाएंगे, सुबह 5 बजे आने हम लोग को दिक्कत होगी। नहीं, बस की सेवा भी मुहैया कराया जा रहा है लाने और ले जाने को लेकर। भाई तो उनको आखिर बात करके विश्वास में लेना होगा ना, छोड़ देने से थोड़ी ना होगा, छोड़ने से नहीं ना होगा। अब वो मर गया बेचारा, 2-3 आदमी उस समय गैस रिसाव के समय गए थे, वो लोग ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई कुछ व्यवस्था नहीं। प्रयास ये लोग करेगा तब ना पता चलेगा, ये तो सीधे बंद करके छोड़ दिया है। नाइट्रोजन की फिलिंग जो हो रही थी, अलग अलग संस्थान के लोग आए हुए थे, उसमें भी तो कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं। सीरियसनेस नहीं है ना, सीरियसनेस नहीं है, कौन काम नहीं हो पाएगा। तो अब तो टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है, और नहीं भी अगर हो पाएगा तो सड़क को तो चलने योग्य बनाना होगा, उस पाइपलाइन का व्यवस्था करना होगा ठीक ठाक से।
सड़क को चलने बनाना होगा, फिर बाद में लोगों से बात करके समझा के वहाँ से अपना करे जैसे करना है। सोचिए 50 साल से 60 साल से 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी रह रही है, उनका रोजी रोजगार है, उसको सीधे बोलिए कि उठा के तुमको वहाँ फेंक देंगे, वहाँ ले जाके खड़ा कर देंगे, तो ऐसा होने वाला है? आपके अनुसार लोगों को समझा बुझा के प्यार मोहब्बत से ले। बिल्कुल, इसीलिए कल से हम वहीं पे जा कर के सरकार का, प्रशासन का, बीसीसीएल प्रशासन का, जिला प्रशासन का कि नींद नहीं खुल रही है, तो मैं जा कर के वहाँ बैठूंगा नींद खुलवाने के लिए। हमको भी छोड़ देगा तो पड़े रहेंगे वहीं पे। तो क्या आपका मांग रहेगा आंदोलन के दौरान? सीधा यही मांग है कि रोड को पल ठीक चालू कराइए और बैठ करके बातचीत करके इनके समस्या का समाधान करिए। आप चाहते हैं उन लोगों का पुनर्वास जो है बेलगड़िया ना हो कहीं दूसरा ऐसा जगह हो जाके हम समस्या? लोग चाहते हैं वहाँ हो जाए ना। आपके पास अब है, हजारों क्वार्टर बने हुए हैं, जंगल हो रहा है वहाँ पे, पेड़ पौधे उग रहे हैं, तो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? थोड़ा सा बात के लिए आप अड़े हुए हैं। तो आंदोलन आपका क्या अनिश्चितकालीन रहेगा? हाँ, जब तक रोड बनाने का काम नहीं शुरू होगा तब तक तो बैठे ही रहेंगे फिलहाल। और उन लोगों को पुनर्वास को लेकर भी चर्चा रहेगी? अभी तत्काल एकमात्र है, रोड बनाने वाला काम शुरू कीजिए, फिर आवागमन सुचारू को लेकर। आवागमन कीजिए और फिर उसके बाद उनसे बातचीत करके उनका जो व्यवस्था है वो कराइए। चलिए, तो ये धनबाद विधायक राज सिन्हा हैं। आवागमन सुचारू को लेकर केंदुआ में जो रोड धंस गए हैं, अग्नि प्रभावित इलाके में भूधसान की घटना जो हुई थी जिसमें सड़क जो है आवागमन में खराब हो गई है, सड़क धंस गई है, उसका निर्माण को लेकर इन्होंने मांग रखी है और इन्होंने कहा है कि जब तक उसके निर्माण की कवायद शुरू नहीं की जाएगी तब तक वो अनिश्चितकालीन धरने पर वहाँ बैठने जा रहे हैं। साथ ही पुनर्वास को लेकर भी इन्होंने कहा है कि दशकों से लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी ही बातों को सुनने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि जिला प्रशासन अपना फरमान ये सुना दे कि आप बेलगड़िया शिफ्ट हो जाए। हालांकि जिला प्रशासन बेलगड़िया में रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही है, आवागमन के साधन भी दे रही है। बावजूद विधायक का कहना है कि वहाँ भी लोगों की बात को सुनने और परखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग रह रहे हैं उनकी वहाँ पर जुड़ी हुई है बहुत सारी चीज़, इमोशन है लोग वहाँ से, तो ऐसी सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए, उनसे बात करने की पहल करनी चाहिए ताकि एक मिला जुला असर हो सके। बहरहाल देखना होगा आंदोलन का रुख क्या होता है, चूँकि ये आंदोलन जो बैठ रहे हैं कल से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर, इनकी मांग है कि सड़क बनाई जाए, पुनर्वास को लेकर ही बात किया जाए। देखना होगा आंदोलन का रुख क्या होता है, साथ ही प्रशासन किस प्रकार से पहल करती है। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।